बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में मॉडल पेपर की बात करने जा रहे हैं। मैथमेटिक क्लास 9th साइंस ग्रुप का मॉडल पेपर है ये। और स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो मॉडल पेपर है ये सिर्फ एक पैटर्न पेपर है क्लास 9th और आने वाले इन्हीं क्लास 9 के स्टूडेंट्स जो 2022 में क्लास मैट्रिक में जाएंगे उनके लिए। तो और जो बच्चे इस साल मैट्रिक क्लास का एग्ज़ाम देंगे, जो 9th क्लास से प्रमोट होकर क्लास मैट्रिक में गए हैं, उनका मॉडल पेपर वही है जो पहले आज से 10 ईयर्स पहले दे दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको अपने एग्ज़ाम को देंगे। मैट्रिक का पेपर, मैट्रिक क्लास की बात कर रही हूँ, जो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पहले। जिस वीडियो में मैंने अपना तमाम डेमो क्लास दिया था और तमाम जिस टॉपिक डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए थे, उसी में मैंने मॉडल पेपर भी डिस्कस किया था क्लास मैट्रिक का। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के लास्ट में मैं फिर आपको उसका रिव्यू दे दूँगी एक बार फिर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फॉर 9th क्लास। जो बच्चे 8th क्लास से प्रमोट होके अभी क्लास 9th में आए हैं और इस साल 9th क्लास में अपना मैथ्स का पेपर देंगे, ये पैटर्न उन बच्चों के लिए है, ये मॉडल पेपर उन बच्चों के लिए बनाया गया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिसका आप सबको इंतज़ार था बहुत। और यही पैटर्न पेपर जो बच्चे 9th क्लासेस जब क्लास मैट्रिक में आएंगे, जो चैप्टर्स आपके मैथ्स की बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप मैट्रिक क्लास में भी अपना पेपर देंगे। तो 9th वालों के लिए ये पैटर्न पेपर है और मैट्रिक वालों के लिए ये वाला पैटर्न पेपर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये नहीं है, लास्ट में डिस्कस करूँगी मैट्रिक वालों का पैटर्न पेपर भी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा वॉच करें। जी स्टूडेंट्स, आप बात कर लेते हैं टोटल टाइम की। 3 आवर्स आपके पास टोटल टाइम होगा, जिसमें से टोटल मार्क्स का आपका 75 मार्क्स का ये मैथ्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके बनाया गया है और बहुत ज़बरदस्त मॉडल पेपर आया है इस बार स्टूडेंट्स आपके लिए। इसमें हुआ ऐसा है, पहले तो हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स। MCQs होंगे इसके अंदर। ऑल ऑफ देम आर टू बी आंसर्ड। उन तमाम के आपने आंसर्स देने हैं। याद रखें, सेक्शन ए जो है वो आपका कंपल्सरी होगा, जो आप सबको देना है। और इसका जो सेक्शन ए है, इसका आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा सेक्शन ए का। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स है इसका। और करना क्या है, इसमें आपने क्वेश्चंस पूरे मल्टीपल जो आपके पास MCQs दे दिए गए होंगे वो आपने पूरे राइट डाउन नहीं करने, जस्ट उनके आंसर्स लिखने हैं। और एक MCQs जो है वो 1 मार्क्स का है। ठीक है, 15 है, 15 पूरे करने। एक और बात याद रखिएगा, इसमें आपको एक कोड गिवन मिलेगा, जो आपने अपने पैटर्न जो भी आपका पेपर होगा उसमें आपने बॉटम के ऊपर जो है वो बड़ा जो है वो आपने लिख देना है, क्योंकि जो उसी से आपको पहचाना जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस तो लिखे नहीं होंगे, डायरेक्ट आपने आंसर्स देने हैं उनके। उसका जो कोड होगा वो आपको ऊपर लिखना होगा, जो आपको पेपर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको कोड ए मिला है तो वो ए लिखेगी ऊपर एंड देन सॉल्व करके उसके आंसर्स देगी शीट पर। अगर बी मिला है तो वो ऊपर पहले बी लिखेगी एंड देन आंसर्स देगी। सिर्फ जस्ट ये आपने सेक्शन ए में करना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। अच्छा, और एक और बात, जो सेक्शन ए के जो अभी हमारे पास MCQs है, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 14 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपके पास 14 आएंगे, 14 सवालात आएंगे, जिसमें से आपने 9 क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स देने हैं। याद रखें, इट कंसिस्ट ऑफ 14 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आउट ऑफ विच 9 क्वेश्चन आर टू बी सॉल्व। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक मज़े की बात ये है, पहले क्या होता था कि 3 पार्ट्स आ जाते थे शॉर्ट में, और बच्चों को बाज़ दफ़ा किसी एक पार्ट आ रहा होता था और दूसरा नहीं आ रहा होता था। इस दफ़ा जो है ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, सिंपल 1 क्वेश्चन है। पूरे 14 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको जो समझ आ रहा है 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जस्ट आपका पेपर सेक्शन बी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये आपको थोड़ा यहाँ तक कवर कर दूँ, बता दूँ, फिर इसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊँगी, थोड़ा किस तरीके से आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए हैं, और इसी तरह उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनकर आएगा। सिर्फ ये नहीं कि आप मॉडल पेपर की प्रिपरेशन कर चले जाएँ, ये सिर्फ पैटर्न पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बनकर आएगा। क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। इट कंसिस्ट 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। 5 सवालात होंगे इसके अंदर, जिसमें से आपको 3 के जवाब देने हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ऑफ विच 3 क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। ये वाला मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन ए MCQs कंपलसरी 15 मार्क्स का है, जो इस वीडियो के आपको लास्ट में मिलेगा। अब मैं आपको सेक्शन बी बता देती हूँ कि जो मॉडल पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो
लिटरेसी डिपार्टमेंट ने, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपके इस मॉडल पेपर में दिए हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन ए जो है MCQs की बात कर ली 15 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपका वो हाफ आवर का होगा, बाकी आपके 2.5 घंटे बजे 2.5 आवर्स। 60 मार्क्स का आपका ये बाकी का सेक्शन बी और सेक्शन सी मिला के होगा। फिर आपसे बात करते हैं सेक्शन बी की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसके अंदर, जैसे पहले भी डिस्कस किया, 36 मार्क्स के होंगे। अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। 9 क्वेश्चन के आपने आंसर्स इसमें से देने हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू A B C 1 2 3 4 6, ये सेट दे दिया गया है एंड बी का सेट है 1 3 5 7। वेरीफाई कीजिए ए सिमेट्रिक बी। इसको मैंने अपने चैनल पर डिटेल पर इस पर वीडियो अपलोड की है, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी फाइंड आउट करना है और दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इस पर डिटेल में वीडियो बनाई, चैप्टर नंबर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ एस इज इक्वल टू 0 1 2 3, आपके पास ऐसे एक सेट गिवन है, फाइंड ये पावर सेट से आया है ये। अगर यहाँ पे ए सेट होता तो आप पावर सेट की जगह यहाँ ये लगाते, वही चीज़ है। ऑल्सो वेरीफाई और आंसर, आपने इसका फॉर्मूला पुट करना है एंड देन आंसर भी इसका बताना है, वेरीफाई करना है कि सेट्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने 2 की पावर एन जो है अपने चैनल पे बताया है। पावर सेट की डिटेल वीडियो आप जाके वॉच करें इस पर मेरे चैनल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए इज इक्वल टू -2 0 1 एंड बी का जो सेट है हमारे पास गिवन है 2 and -3, फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसमें आपने फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है और अपने प्लॉट भी करना है इसको। आगे कह रहा है एंड प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। क्वाड्रेंट के ऊपर अपने चैनल पे बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आपको प्लॉटिंग करना भी बताया है कि किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है। ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। अब आप बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफाई की। तो ये √AX डिवाइडेड बाय AY, बाहर पावर 4 है, इंटू √AY डिवाइडेड बाय AR और पावर यहाँ पे भी 4 है, मल्टीप्लाई बाय दोबारा हमारे पास क्या है √4 है बाहर, AR डिवाइडेड बाय AX, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 2.7 से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर नंबर 2 से है और एक्सरसाइज 2.8 से है ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। 3.6 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने लॉगरिथम लॉग टेबल इसमें यूज़ करना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट। ये भी हमारे पास लॉगरिथम से इसके नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ वही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इज़ हमारे पास 7 बेस है और उसकी पावर 76 है बाय यूजिंग लॉग टेबल। और मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस नहीं किया, ये है 85.7 इंटू 2.47 डिवाइडेड बाई 8.89, इसकी वैल्यू बता देती हूँ, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। ये चैप्टर नंबर 4 से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ p² प्लस q² प्लस r² वैन p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू √17 एंड PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू 2। ये भी चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन फॉर्मूला पुट करना है एंड सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी। द एक्सप्रेशन x³ माइनस प्लस x² माइनस 14x माइनस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। ये भी चैप्टर नंबर 4 से है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द HCF बाय फैक्टर मेथड। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है पर फैक्टर मेथड से। हो सकता है आपका डिवीजन मेथड से आ जाए, लेकिन दोनों से प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी। 2x³ माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 4x³ माइनस, इस पर आपने फैक्टर्स मेथड करना है। इसको अलग कीजिए एंड देन इसका आंसर बता दीजिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। डिवीजन मेथड से होता तो इसको अपना डिवाइजर बनाते, इसको अपना डिवाइडेंड बनाते एंड सॉल्व कर लेते। लास्ट वाला जो डिवाइजर बचता जो आपका, वही आपका इसमें HCF होता। ये फिर चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 13 में व्हाट शुड बी एडेड टू 4a4 प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये भी चैप्टर नंबर 4 से है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इफ़ A का मैट्रिसेस गिवन है 5 4 3 2 और B का गिवन है 4 3 4 एंड 8 0, रॉस एंड कॉलम गिवन है। इसमें प्रूफ करना है A B डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल है A डिटर्मिनेंट एंड B डिटर्मिनेंट।
ये भी अपने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में बड़ा डिटेल मैंने वीडियो अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर। एक ही वीडियो में तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वहाँ जाके ज़रूर वॉच करें। जी अगले स्टूडेंट आगे बात करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इसका। अप्लाई क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास क्रैमर रूल के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। 5x की लीनियर इक्वेशन दे दी गई है। 5x - 2y इज इक्वल टू 1 एंड 2x - y इज इक्वल टू 0। अगर ये आपको मैट्रिसेस रूल से कहते हैं तो आप मैट्रिसेस रूल से इसको फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम में सॉल्व करेंगे। यहाँ क्रैमर रूल का है तो आप क्रैमर, इस पर मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह फ्यू डेज़ के अंदर स्टूडेंट्स में अपना एक गेस्ट पेपर भी बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। 99% मेरा गेस्ट पेपर लगता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर वॉच करें। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया, इसका मार्क्स बता दूं 36 मार्क्स हैं इस सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। अब लास्ट सेक्शन सी रह गया डिस्क्रिप्टिव, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। 24 मार्क्स के होंगे आपके पास ये। इस पर भी अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपने इन तमाम 16, 17, 18, 19, 20 इन 5 सवालों में से आपने कितने सवाल के जवाब देने हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। डू एनी 4 फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 6 फैक्टराइज दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें से आपने कोई भी 4 फैक्टराइज जो है वो करना है इसको। फर्स्ट वाला है 4a4 + b4, सेकेंड वाला a² - 13ab - 30b²। थर्ड वाला है a³ - 8b³ + c³ + 6abc। फोर्थ वाला x³ + 64। 5 वाला है a² - b² - 2bc - c²। 6 वाला x³ - x² + 2। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। एक्सरसाइज 5.1 to 5.56 तक के क्वेश्चन हैं ये वाले सारे। ठीक है, इसके अंदर से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगला 5.10 में से द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 पॉलिनोमियल ऑफ द थर्ड डिग्री आर x² + x + 5 एंड x4 + 2x³ + 4x² + 3x - 10 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 5.10 एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थ्योरम दे दिया गया है, इज एक्सटेंडेड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म is a measure greater than either of the 2 interior opposite angle, prove it। प्रूव करना है ये। ठीक है, ये भी आपके पास जो है थ्योरम है ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। डिफाइन करना है और ड्रॉ कर कर बताना है आपको। आपके पास जो है 5 टर्म्स दे दी गई हैं, इनमें से कोई भी आपको 4 को की डेफिनेशन बतानी है और उसको जो है फिगर भी बनाकर बताना है। फर्स्ट वाला लाइन सेगमेंट, सेकंड वाला परपेंडिकुलर, थर्ड वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 वाला राइट एंगल एंड 5 वाला अपोजिट रेज। ज़रूरी नहीं यही डेफिनेशंस आए, कुछ भी आ सकती हैं। जी आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। इसमें 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं इसके, ए एंड बी। इसके अंदर से स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट है प्रूफ दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, प्रूफ दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका बी पार्ट है इफ 2 लाइन्स intersect the vertically opposite angles so form are congruent, prove it। ठीक है, आपने प्रूव करना है। अब इनमें से जिसकी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला गेस्ट पेपर बताऊंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स क्लास मैट्रिक क्लास की, जो आज से पहले मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका भी डिस्कस आपसे कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। स्टूडेंट्स ये मैंने आज से तकरीबन 1 ईयर पहले जो है ये मॉडल पेपर डिस्कस किया था। ये 2018 में आया था और मैंने इसको डिस्कस किया था मॉडल पेपर को। ठीक है, ये मैट्रिक क्लास का बता रही हूँ। इससे पहले जो है ये सिर्फ इस साल के लिए है लास्ट। इसके बाद जो 9th में वाले बच्चे हैं जो 10th में आएंगे तो उनका वही मॉडल पेपर जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। इसकी भी आपके पास जो है हाफ आवर का पहले फर्स्ट वाला देख लीजिए आप, मैथमेटिक्स फॉर क्लास मैट्रिक 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन है मल्टीपल चूज क्वेश्चन। ठीक है, और बी सेक्शन जो होगा 15 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और सेक्शन सी जो है वो 30 का होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसमें भी मल्टीपल में भी इसी तरह करना है। आपने 1 नंबर का 1 सवाल होगा, सिर्फ आपने उसकी नंबरिंग से सिर्फ उसके आंसर देने हैं और आंसर देने के बाद आपने सिर्फ उसका कोड लिख लेना। जो कोड आपका होगा वो आपने बॉटम पे जो है वो मेंशन कर देना जस्ट। सेक्शन सी देख लें, बी देख लें। जैसे अभी जो आपके पास जो आया है स्टूडेंट्स पेपर, उसमें आपके पास इस तरीके से जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसमें आपके पास देखिए पार्ट्स है। इन पार्ट्स में 3-3 पार्ट्स दे दिए गए हैं और आपने 2-2 करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे मेंशन है, जिसके अंदर से आपने जो है हर पार्ट में से 2 क्वेश्चंस के जो आंसर्स देने हैं और कुल टोटल 10 पार्ट है। इस पर वीडियो मैं अपलोड अपने चैनल पर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ।
सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 50 मार्क्स के। अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग 2 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। 3 पार्ट्स दे दिए गए हैं ये, ठीक है, और इसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने। इसी तरह 5 पार्ट्स हैं आपके पास, इस तरह 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हैं, देखें जिस तरह कोई आपके पास जो ये देखें से इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में से आया है, टिक्नोमेट्री में से आया है, कुछ आपके पास इसमें थ्योरम्स होंगे, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आपने इसमें 2 का क्वेश्चन देने, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। और अभी जो आपका बहुत अच्छा पैटर्न बना दिया गया है उसमें आपकी कोई इस तरह की चॉइस नहीं है जी 2 करें या 3 करें, ओनली 1 दे दिए गए जो 9th वाला है। बहुत अच्छा मॉडल पेपर है। अच्छा, इसमें अभी आपके पास जो सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके अंदर याद रखें 3 क्वेश्चन के आपने आंसर्स देने, और इसमें 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, ये ज़रूर करना है। इसके अलावा कोई भी 2 करें, या तो आप ग्राफ कर लीजिए, या आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन की कर लीजिए, या आप जो है यहाँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की कर लीजिए। इन तमाम की प्रैक्टिस करके आप इस तरीके से जो है वो 30 मार्क्स कवर कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में से। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लास्ट में जो है जो MCQs अभी मॉडल पेपर के आए हैं 9th क्लास के लिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उसको वॉच करें और उसके बाद वीडियो को जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।